ऑनलाइन बच्चे जितने भी हैं सब लाइव आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। चलिए जो कल की हमने क्लास है, कल की क्लास में हमने इंग्लिश के बारे में समझा था कि इंग्लिश में पढ़ना क्या होता है, इंग्लिश कितने पार्ट में डिवाइड की गई है। और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो अगर आप, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कैट हो, चाहे स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी इंग्लिश आ रही है तो वहाँ पे कितनी इंग्लिश आती है ना, वो कल सब मैंने आपको बताया था। और फिर कल हमने एक छोटा चैप्टर भी स्टार्ट करा था, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था, उसका नाम था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक में हमने ये देखा कि हमें करना क्या है। देखिए, जनरली ये टॉपिक आपको बहुत कम बुकों में इंडेक्स में दिखेगा, मगर ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग, चाहे व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम जहाँ इंग्लिश आ रही है, वहाँ पे इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। लास्ट 2017 जो MPSI हुआ था, कम से कम 4 क्वेश्चन ओनली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थे, ठीक है। और अब फ्रिक्वेंटली अपकमिंग एग्जाम जो अभी चल रहे हैं, SI तो अभी बहुत टाइम से हुआ ही नहीं 2017 के बाद से, अपकमिंग जो भी एग्जाम है वहाँ पे ये इनमें से एग्जाम में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए हमारा पहला चैप्टर ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना। अब इसको पहले क्यों लिया गया है, इसको पहले लेने का तात्पर्य ये है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम लोग 3 पार्ट ऑफ स्पीच कवर करते हैं। जैसे कि आप 2 आज नए हो, कल मैंने बताई थी पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है। क्या आपको ये मालूम है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश के अंदर, जिन पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं और बोलते हैं। स्पीच का जो पार्ट होता है, हम जो बोलने और लिखने का पार्ट होता है, राइटिंग और रीडिंग वाला, वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव्स हो गए, है ना, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शंस हो गए और इंटरजेक्शन हो गए। तो हमारे पास ये पार्ट ऑफ स्पीच होती है 8, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ हम स्पीच में करते हैं, मतलब बोलने में करते हैं इंग्लिश, और लिखने में भी करते हैं। और यही हमारा ग्रामर का भी पार्ट होता है, ग्रामर को भी हम इससे ही समझते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच से, है ना। तो हमारा जो पहला पार्ट है ग्रामर का, इस पे देखिए जो पार्ट ऑफ स्पीच लिखी है और मेरा टॉपिक अलग है ना। क्यों अलग है? क्योंकि इस टॉपिक में मैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन तीनों को मिलाने वाला हूँ। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मेरे मेजर पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहेंगे, वर्ब, नाउन और प्रोनाउन। इन तीनों पार्ट ऑफ स्पीच का यूज मैं इस चैप्टर में करने वाला हूं। तो हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं इधर, कि इन तीनों को आपस में कैसे यूज किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1, 2, 3 पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर रहा है वो। भाई वो अलग से वर्ब पूछेगा, अलग से नाउन पूछेगा, इससे अच्छा पूछते हैं इसमें से पूछ ले वो। तो 3 पार्ट ऑफ स्पीच कवर हो रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं, सेंटेंस बनाने वाले। क्या बनाने वाले? सेंटेंस बनाने वाले। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य, है ना। अब सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है मालूम है आपको? वाक्य कैसे बनाए जाते हो आप?
हिंदी में कोई भी वाक्य अगर बोलते हो राम बाजार जाता है, एक हिंदी में देख लेते हैं, राम बाजार जाता है, ये हमने लिखा हिंदी में, है ना। राम बाजार जाता है, तो ये एक वाक्य है कि नहीं है? है एक वाक्य। इस वाक्य में क्या क्या यूज करा है आपने? राम यूज करा है। राम क्या है? कर्ता, हाँ, हिंदी में कर्ता। बाजार क्या है? कर्म, है ना। और जाता है, ये क्या है? क्रिया। तो वाक्य बनाने के लिए आपको क्या चीज लगी? कर्ता, कर्म और क्रिया लगी। इंग्लिश में भी सेम होता है। इंग्लिश में अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कर्म को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर हम इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है ना। हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है। क्लियर? तो इन तीनों को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास वाक्य बनेगा, सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस बनाने का काम हम किस चैप्टर में करने वाले हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करने वाले हैं। तो अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर हमें ये तीनों चीज मालूम चल जाएगी तो हम इस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि देखिए हमें यहां पे क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों के बीच हमें क्या करवाना है? एग्रीमेंट का मतलब होता है संधि, है ना। इन दोनों के बीच हमें संधि करवाना है, मतलब इन दोनों को आपस में मिलाना है, जोड़ना है। और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमें इन दोनों का नेचर तो मालूम होना चाहिए ना। और वही चीज हम इधर सिखाने वाले हैं आपको, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सेंटेंस में कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आती है, ठीक है। तो वर्ब कितने प्रकार की होती है, कौन सी होती है, तो आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया क्या करने वाले हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? चलिए अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और वर्ब क्या होती है, ठीक है। चलिए देखिए सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। पहली बात तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता, ठीक है। जिसके बारे में सेंटेंस अर्थात वाक्य में बात हो या चर्चा हो, मतलब वाक्य अर्थात सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। When we talk about in a sentence in which person called subject, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो। जैसे कि अभी आपने सेंटेंस लिखा राम बाजार जाता, तो किसके बारे में बात कर रहे थे आप? तो राम क्या हो गया? उसका सब्जेक्ट हो गया। तो पहली डेफिनेशन सब्जेक्ट की ये है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हो गया रीडिंग प्रोस्पेक्ट, मतलब ये हमें सेंटेंस में पढ़ना पड़ेगा कि किसके बारे में बात हो रही है। और जैसे हमने समझ लिया जिसके बारे में बात हो रही है तो हम समझ जाएंगे ये उस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरी डेफिनेशन, यूज बिफोर द वर्ब और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट का यूज हम या तो वर्ब के पहले करते हैं या वाक्य के पहले करते हैं। मतलब वाक्य जो हो रहा है, वाक्य के जो शुरुआत में होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या तो हमने सेंटेंस में वर्ब देखा और वर्ब के पहले जो लिखा हुआ है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। वाक्य के पहले अर्थात सेंटेंस के पहले, या वर्ब के पहले,
इसी को लिखा मैंने हिंदी में ना, वाक्य के पहले या तो वर्ब के पहले, वाक्य में जो शुरुआत में यूज होते हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या तो फिर वर्ब के पहले जो होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूं समझने के लिए। तीसरी, तीनों तरीकों से आप पूछ सकते हो, तीनों तरीके में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, तीसरा, नाउन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। या फिर हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि सेंटेंस में नाउन का यूज अगर सब्जेक्ट के पहले हो रहा है, मतलब वर्ब के पहले हो रहा है या बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हो रहा है, तो सब्जेक्ट बनने का काम किसका है? हमेशा नाउन और प्रोनाउन का। तो नाउन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं, या तो सब्जेक्ट बनेंगे या तो ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन डेफिनेशन है किसकी? आपकी सब्जेक्ट की। इसको हम प्रूफ भी करते हैं, देखो प्रूफ करते हैं। मैंने बोला राम गोज टू मार्केट। बहुत सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया समझाने के लिए। अब तीनों चीजों को समझो आप, तीनों डेफिनेशन को समझो आप। राम गोज टू मार्केट। अब इस सेंटेंस में मुझे वर्ब कहां दिख रही है? दिख रही है गोज। तो वर्ब के पहले क्या आते हैं? सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये डेफिनेशन खत्म हो गई। इस सेंटेंस में राम गोज टू मार्केट, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। तो ये वाली डेफिनेशन भी कंप्लीट हो रही है। और राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। तो ये वाली से भी कंप्लीट हो गई। अब नाउन और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो देख लो, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। और जो बचा पार्ट वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में अंदर भी देख लो मार्केट लिखा हुआ, मार्केट भी क्या है? नाउन। तो नाउन प्रोनाउन हमेशा या तो सब्जेक्ट बनेंगे या तो ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, आईएमपी कर लेना, क्योंकि इसका यूज आगे भी यूज होगा। कि अगर मैं बात कर रहा हूं अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका है? नाउन और प्रोनाउन का। क्लियर? इंग्लिश में कभी भी कोई सब्जेक्ट बनेगा या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। बस ये चीज तो आप माइंड में डाल लो। आप कुछ भी सेंटेंस पढ़ लो, कैसा भी पढ़ लो, अगर सब्जेक्ट है तो उसको नाउन या प्रोनाउन तो बनना पड़ेगा। क्लियर है? आप कोई सा भी सेंटेंस लिख लो, आप कैसा भी लिख लो, उसको नाउन और प्रोनाउन बनना पड़ेगा अगर सब्जेक्ट बनना है तो। क्योंकि सब्जेक्ट बनने का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, वो किसको दी हुई है? इंग्लिश ने नाउन और प्रोनाउन को दी हुई है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको दी हुई है? नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है ना। मगर ऑब्जेक्ट के स्थान में कभी कभार एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, मगर सब्जेक्ट के स्थान में कभी नहीं आएंगे। आपने देखा होगा, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। तो देख लो, शी क्या है? प्रोनाउन। ये वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट बनने का काम किसका है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन का। और बाद में ऑब्जेक्ट को भी नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, मगर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट सेंटेंस का ऑप्शनल होता है। तो यहां देखो, यहां पर जो अंत हुआ है वो एडजेक्टिव में हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। बट शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी लिख सकता हूं मैं। तो देखो वापस से क्या आ गया? ऑब्जेक्ट के स्थान में नाउन आ गया। और अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तब भी सेंटेंस सही है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। आगे, मगर ऑब्जेक्ट का स्थान भी नाउन और प्रोनाउन के लिए है, खुला है। मगर कभी कभार क्या करते हैं वो लोग, ठीक है भाई तुम चले आओ यार, एडजेक्टिव को बोलते तुम चले आओ ऑब्जेक्ट के स्थान में, या एडवर्ब को बोलते चले आओ भाई, है ना। मगर सब्जेक्ट के स्थान में तो कौन आएगा? या तो प्रोनाउन या तो नाउन। अब इसको कभी भी कोई भी सेंटेंस में आप एडजेक्टिव से यूज ही नहीं कर सकते वर्ब, सब्जेक्ट।
ना एडवर्ब से यूज कर सकते हो, आ ही नहीं सकते। हाँ अगर एडजेक्टिव आएगा अगर सब्जेक्ट के स्थान में तो वो नाउन के साथ आएगा, जैसे बोलते हैं ना मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहां बहुत सारे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट नाउन है। पहले तो वर्ब, ये रही वर्ब, वर्ब के पहले क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बट यहां सब्जेक्ट पे नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। बट अगर मैं ऐसे कर दूं तो गलत, भाई सब्जेक्ट चाहिए मुझे, नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, तो गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनते, एडजेक्टिव को नाउन या प्रोनाउन के साथ बोलना ही पड़ेगा आपको, अकेले बोल भी नहीं सकते आप। आ रही बस भाई, ये एडजेक्टिव है, तो इसको मैंने किसके लिए यूज करा है, शी के लिए यूज करा है ना, नहीं तो भी इसको अकेला यूज नहीं कर सकता। एडजेक्टिव अकेले आते ही नहीं कभी, नाउन या प्रोनाउन के लिए आएंगे। समझ में आ गया सब्जेक्ट, ये 3 डेफिनेशन है भाई। ब्यूटी, हाँ अब इनने बोला ब्यूटी, चलो इसको ब्यूटीफुल कर, ब्यूटी कर देते। ब्यूटी, चलो अब देखो इनने बोला शी इज ब्यूटी, सही है क्या सेंटेंस? तो वही तो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, सुनो तो, शी इज ब्यूटी सही है कि नहीं है? सही तो है। कैसा? ये है प्रोनाउन, क्या है ये? प्रोनाउन।